Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम जो नया चैप्टर हमारा पिछले लेक्चर में था, which was issue of shares, ये इनकम्प्लीट रह जाता है, यहाँ पे नजर आता है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये हम आज कंटिन्यू करेंगे. सो पिछली बार मैंने क्या पढ़ाया? ज़्यादा कुछ नहीं जी, सिंपल लाइट रखा था, क्योंकि जब भी आप कोई नई खुराक लेते हो, कोई नया डिश ट्राई करते हो, तो दबा के ज़्यादा मत खाना, क्योंकि आपका जो सिस्टम होता है ना, वो एकाएक उस नए डिश को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. तो थोड़ा टाइम दो उसको आदत लेने के लिए. उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल, मैं आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ. सो इशू ऑफ शेयर्स का बेसिकली मतलब क्या था? देखिए, जब एक कंपनी, कोई भी कंपनी शेयर्स बेचती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स. आपको इशू ऑफ शेयर्स जब आप करते हो, कंपनी जब करती है, तो कंपनी को कौन से कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से सेक्शंस फॉलो करना है, क्योंकि कायदे कानून के अंदर सेक्शंस दिया जाता है, जिसके अंदर लिस्ट होती है कायदों का जो फॉलो करना पड़ता है. हाँ, वो हमको ये चैप्टर में सीखना है. बाकी और क्या क्या सीखना है वो इस इंडेक्स के अंदर दिया गया है. ओके, आगे जाते मैंने ये समझाया कि एक कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है. देखिए, अगर एक बिजनेस छोटा है, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति उस बिजनेस को चलाता है, तो वो एक व्यक्ति, यहाँ पे हमारी नानी बराबर, अपनी जेब से जितना पैसा डाल सकती है उतना ही पैसा बिजनेस में लग सकता है. कभी कभी होता क्या है ना, कि इनके पास में जो कूल आइडिया होता है प्रोडक्ट का, सर्विस का, वो बहुत बढ़िया होता है, बट क्योंकि उनकी जेब में पैसे कम है, तो वो एक हद तक, एक लिमिट तक अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं. बट अगर उनके पास में पैसा ज़्यादा आ जाए, मैंने लास्ट टाइम ये सीरियल की जिक्र ज़रूर किया था, मेंशन किया था, शार्क टैंक इंडिया, वहाँ पर काफ़ी लोग, नॉट अमीर लोग, काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में अच्छा कॉन्सेप्ट होता है एक प्रोडक्ट का, और उनको वो प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर भी कर दिया है और थोड़ा थोड़ा बेचा है. बट अगर उनको पूरे भारत देश में पहुंचना है, तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है, उसके लिए पैसा लगता है. तो
इसके लिए वो अपने कंपनी का थोड़ा हिस्सा बेचने के लिए आते हैं ताकि वो पैसा रेज कर सके। तो छोटे बिजनेस में कम पैसा लगता है, पार्टनरशिप में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितना पैसा लगना चाहिए इसका कोई लिमिट ही नहीं है। जितना लोग दे सके और जितना कंपनी ले सके उतना पैसे का लेन देन यहाँ पर होता है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी छोटे छोटे टुकड़ों में बनी है जिसको शेयर्स कहते हैं। ये शेयर्स को अगर मैं जोड़ लूँ तो शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो ये शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। कभी ये शेयर 10 रुपए के होते हैं, कभी 1 रुपए का होता है, कभी 100 रुपीज का होता है। उसको फेस वैल्यू कहा जाता है, फेस वैल्यू। इस पे चर्चा थोड़ी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज हमारा ध्यान किस बात पे है कि अगर कोई कंपनी का मालिक बनना चाहता है, पूरा मालिक तो नहीं बन सकता क्योंकि ये पब्लिक कंपनीज होते हैं, आप थोड़ा हिस्सा खरीद सकते हो वो, और आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो इसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर खरीदने के लिए जो पैसा आप निवेश करते हो उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। आज हमारा ध्यान इस मुद्दे पर है कि ये जो कैपिटल है ये कितनी वेराइटीज का होता है। लास्ट टाइम हमने ये जरूर पढ़ लिया कि शेयर्स कितने वेराइटीज के होते हैं। एक था नॉट टाइगर, एक था इक्विटी शेयर, दूसरा था प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर का डेफिनेशन कुछ इस तरह था कि अगर एक शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वो इक्विटी है। तो फिर कंफ्यूजन ये थी कि प्रेफरेंस शेयर क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया। आप रिवाइंड तो नहीं, आपको वो लेक्चर में जाना पड़ेगा अगर आपको लंबे में उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। बट समरी में एक शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड पहले मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। और अगर कंपनी बंद हो जाए, एक शेयर होल्डर जिसको अपने पैसे पहले मिलते हैं उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है, वरना आप इक्विटी शेयर होल्डर हो। आज हम टाइप्स ऑफ शेयर नहीं पर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की चर्चा करेंगे। अच्छा, जब एक कंपनी स्टार्ट होता है तो वो एक नए नवजात शिशु जैसे होता है, अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, बराबर। जैसे ही अस्पताल में मम्मी डिलीवर करती है, वो डिलीवर करने के बाद मम्मी बन जाती है, ओके, उसकी पहले बीवी होती है किसी की। अच्छा, तो माँ बाप को ये बताने के लिए, मतलब वो तो जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट माँ और बच्चा 9 महीने के लिए कोक में, उनकी वूम में जुड़े हुए थे। बट दुनिया जो होती है ना, उनको प्रूफ लगता है। तो माँ बाप को जल्द से 1 या 2 दिन के अंदर ही म्युनिसिपालिटी में जाकर कुछ कागजात भरने पड़ते हैं, रजिस्टर करना पड़ता है। ये मेरा बच्चा है, बराबर, ये इस दिन पर इस अस्पताल में पैदा हुआ था, मेरा बच्चा है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसी तरह एक कंपनी जब शुरू होती है उनको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, आरओसी करके इसे कहा जाता है। उनके पास जाते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी की शुरुआत करते, कंपनी की गाड़ी को धक्का लगाते हैं। तो सबसे पहले वो जाकर उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, बराबर, उस इंसान को बोलते हैं, देखिए भाई, ये हमारी कंपनी है, ये उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ओके, ये उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ओके, ये कुछ कागजात रहते हैं जो सबमिट किया जाना चाहिए। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये समझ में आता है कि ये कंपनी करने क्या वाली है, बराबर। कंपनी टाइम पास के लिए तो बनाया नहीं जाता है ना, हाँ, ये कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड होगी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, वो क्या प्रोडक्ट्स बनाने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। और आपको तभी ये भी बताना पड़ता है ये कंपनी, क्योंकि पब्लिक से पैसे लेने वाली है, कितना पैसा ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे रबर बैंड होती है ना, इतना नहीं, थोड़ा और खींच सकता है, अच्छा इतना नहीं, थोड़ा और खींच सकता है, अरे इतना, हाँ। तो ये कंपनी कितना पैसा खींच के कितना पैसा लोगों से ले सकती है, मैक्सिमम
उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अच्छा, ये होता है ऑन पेपर वाला कैपिटल, ये पेपर पे लिखा गया है। नॉर्मली एक कंपनी अपने जीवन काल में, अपने लाइफ स्पैन में, अपने लाइफ टाइम में ये कैपिटल नहीं बेचती। तो कितना कैपिटल एक कंपनी बेचती है उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। हो सकता है पेपर पे लिखा, क्या 1 लाख ऑथराइज कैपिटल, वो तो बस पेपर पे लिखा है। कंपनी बोलती है अरे हमको 1 लाख की जरूरत नहीं है, हमें तो बस 80,000 की जरूरत है, 80,000। तो कंपनी बोलती है हम उतना ही इशू करेगी, बेचेगी। अच्छा, तो कंपनी ने ऐसे अपना पेपर में ऐड डाल दिया, हमें 80,000 क्या शेयर्स बेचने हैं, के वैल्यू के शेयर्स बेचने हैं। अभी देखिए, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट पड़ेगी और पब्लिक बोलेगी अच्छा ये कंपनी शेयर्स बेच रही है 80,000, तो हो सकता है कि लोग, नॉर्मल जनता बोले चलो भाई खरीद लेते हैं, खरीद लेते, कंपनी अच्छी है, कंपनी को जो लोगों ने स्टार्ट किया है वो भी अच्छे है, रेप्यूटेड है, तो खरीद लेते हैं। तो पब्लिक जो शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाती है उसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एंगल अलग अलग है। जो कंपनी को बेचना है, कंपनी एक दुकानदार है, उन्होंने एक दुकान लगाया, उन्होंने अलग अलग शेल्फ्स पर अच्छा अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे और बहुत प्रोडक्ट्स रखे, बराबर। तो वो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी को बेचने हैं, बट कस्टमर आया और कस्टमर ने बोला नहीं मुझे सारे नहीं चाहिए, मेरे को वो 2 पसंद है, कोई आया मेरे को वो 3 पसंद है, कोई आया मेरे को वो 5 पसंद है, नहीं सारे नहीं चाहिए। तो आई रिपीट माई सेल्फ, जो कंपनी को बेचना है ओके वो होता है इशूड कैपिटल, बट जो पब्लिक को खरीदना है उसे कहा जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। कभी कभी पब्लिक पूरा खरीद लेती है, तो जो इशूड कैपिटल है और सब्सक्राइब कैपिटल है क्या हो जाता है, सेम से। कभी कभी पब्लिक ज्यादा डिमांड करती है, तो जब पब्लिक ज्यादा डिमांड करे या कम डिमांड करे वो सिचुएशन क्या है, आने वाले लेक्चर्स में हम उसे सीखेंगे। अच्छा, तो पब्लिक ने मांगा वो कैपिटल, उसे कहा सब्सक्राइब कैपिटल। बट आगे कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? पब्लिक ने कहा देखो भाई हमको तो आप बेच रहे हो 90, हमको 90 नहीं चाहिए, एग्जाम्पल हाँ, कि कंपनी को बेचना है 90 रुपीज के शेयर्स, बराबर। पब्लिक कहती है नहीं हमको तो 80 चाहिए, बस काफी है हमारे लिए 80, तो वो सब्सक्राइब हो गया। अभी मतलब 80 में डील हुई, कंपनी आगे जाकर बोल सकती है हाँ आप 80 वाला आप रख लो, बट हमें 80 रुपीज की जरूरत नहीं है, आप अभी हमें बस 50 रुपए दो, आप 80 का माल ले लो बट हमें पूरे पैसे मत दो, हमें बस 50 की जरूरत है। उसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, बराबर। मतलब मैं यहाँ पे दुकानदार का एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, दुकानदार बोल सकता है कस्टमर को कि सर आप ना अभी 50 रुपए दे दो, 30 रुपए पेंडिंग रखो, ये मैं बाद में मांग लूंगा। दुकानदार ने मांगे 50, उसे कहा गया कॉल्ड अप कैपिटल। बट अगर जेब में कस्टमर ने हाथ डाला और कस्टमर ने बोला अरे आपको चाहिए 50, मेरे पास तो 40 ही है, उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल। देखिए ये सारी चीजें ना पैसों के लिए हो रहा है, और मैंने आपको बताया ऑथराइज्ड, इशूड, उसका हिस्सा सब्सक्राइब, उसका हिस्सा कॉल्ड अप, उसका हिस्सा पेड अप कैपिटल। आखिरकार दुनिया घूम घाम के लेन देन कितने में होता है, कौन से कैपिटल में होता है? वो ऑथराइज में नहीं होता, वो सब्सक्राइब में नहीं होता, वो इशूड में नहीं होता, वो कॉल्ड अप में नहीं होता, वो पेड अप में होता है। तो आपको हर प्रॉब्लम में जैसे ही आने वाले लेक्चर्स में आप ध्यान से पढ़ो कि ये प्रॉब्लम में पेड अप कैपिटल कितना है, पब्लिक ने कितना पैसा दिया, वो ध्यान रखना, क्योंकि लेन देन कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में पेड अप कैपिटल में होता है।
मैंने ये डायग्राम की मदद से तो आपको दिखा दिया, अभी थोड़ा मैं रिटन मैटर में भी आपको दिखा के सुना देता हूँ, पढ़ा के सुना देता हूँ। तो ऑथराइज कैपिटल के बारे में मैंने आपसे क्या चर्चा की? द ऑथराइज कैपिटल is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association, MOA कहा जाता है। इसे नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये नॉर्मली एक परमानेंट कैपिटल होता है, बराबर। इट इज लाइक एक बिल्डर कोई इमारत खड़ी करनी है, बराबर, वो जाता है अथॉरिटीज के पास में, जो अधिकारी है, परमिशन लेने के लिए, इजाजत लेने के लिए, और वो लोग इजाजत देते हैं और कहते हैं देखो भाई आप यहाँ पे 30 माले की बिल्डिंग बना सकते हो। तो परमिशन मिला है 30 फ्लोर्स का, बट बिल्डर बोलेगा नहीं यहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं आएगी रहने के लिए, मैं 20 फ्लोर्स बनाता हूँ। ओके, आप बना लीजिए, बट परमिशन मिला उसे 30 फ्लोर्स का, उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड। आप उसे रजिस्टर्ड या आप उसे नॉमिनल कैपिटल कह सकते हो जी। इशूड कैपिटल क्या होता है? ये ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी बेचने के लिए राजी है, बराबर। आई रिपीट माई सेल्फ, कंपनी को सारे शेयर्स नहीं बेचने, सारा कैपिटल नहीं बांटना, वो बोलती है नहीं हमको इतना ही हिस्सा देना है, उसे कहा जाता है इशूड कैपिटल। बट पब्लिक जितने शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाती है उसको कहा जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंटली, कि एक दुकानदार, एक केबल टीवी वाला बोलेगा मेरे पास तो 800 चैनल है, मुझे सब देने हैं, बट पब्लिक बोलेगी बट हमको बंगाली समझ में नहीं आती, हमको तेलुगु समझ में नहीं आती, हमको कुछ गुजराती समझ में नहीं आती, तो हम वो चैनल क्यों ले? हम सिर्फ ये 12 या 20 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना का ही हम पैसा देंगे। तो सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक को कितने चैनल्स नहीं, कितने कैपिटल की जरूरत है। हाँ, तो कंपनी फिर बोलेगी चलो सर आपको इतने ही शेयर्स चाहिए, चलो इतने पैसे आप दे दो हमको। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी बोलती है दे दो ना भैया, इतना पैसा दे दो, आपने बोला आपको इतने चैनल चाहिए तो चलो उसका पैसा तो दे दो। जो पैसा एक्चुअली में मिलता है पब्लिक से मतलब शेयर होल्डर्स से, उसको कहा जाता है पेड अप कैपिटल। तो जो लेन देन, मैंने थोड़े समय पहला ही कहा, घुमा फिरा के दुनिया घूम घाम के, बराबर, आखिरकार जो डील होता है उसे कहा जाता है, जो पैसों का आदान प्रदान होता है उसको कहा जाता है पेड अप कैपिटल। एंड लास्टली, थियरी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा है जो पैसा कंपनी मांगती नहीं है। इट्स मेंशन्ड इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which has been called up and which the company by a special resolution has decided not to be called up except in the event of or for the purpose of winding up। ये कैपिटल को अलग से रखा जाता है और अगर मुसीबत का समय आएगा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे बुलाया जाता है, तब तक इसे बुलाया नहीं जाता। आई रिपीट माई सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। पहले 2 व्हीलर्स में जो 2 पहियों की गाड़ी होती है ना, बाइक होता है, स्कूटर होता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट था, मुझे पता नहीं आजकल है कि नहीं, ओके, मैं इतना ज्ञान उस बारे में नहीं रखता, बट रिजर्व टैंक। रिजर्व टैंक क्या होता है? देखिए, नॉर्मल पेट्रोल टैंक है, उसमें नॉर्मल पेट्रोल डाला जाता है, रिजर्व में थोड़ा अलग से रखा जाता है। नॉर्मल पेट्रोल पे गाड़ी चल जाती है, बट अगर कभी पेट्रोल का जो पंप है बहुत दूर है, पेट्रोल खत्म, तो क्या करेंगे? ये तो मुसीबत हो गई, तो गाड़ी रिजर्व में चली जाती है और थोड़े धीरे धीरे रिजर्व में जो थोड़ा पेट्रोल था ना, उसकी मदद से पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती है। तो रिजर्व कैपिटल भी कुछ इसी तरीके का एक हिस्सा है सब्सक्राइब कैपिटल का, जो कंपनी बोलती है नहीं भैया, इसको बुलाने की, इसको कॉल्ड अप करने की जरूरत नहीं, अलग रखो, अगर कभी कोई मुसीबत आ जाएगी तो ये कैपिटल का सहारा हम लेंगे।
आई होप पिछले लेक्चर्स में टाइप ऑफ शेयर्स और आज के लेक्चर में टाइप ऑफ शेयर कैपिटल आप समझ चुके हो। मैं जो प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाला हूं, ओके, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, महत्व मैं थियोरी को भी दे रहा हूं, क्योंकि थियोरी भी उतने ही मार्क्स का अगर नहीं बट मार्क्स का आता जरूर है। बूंद बूंद से सागर बनता है। ऑब्जेक्टिव के एक एक मार्क से 5 या 10 मार्क बनते हैं। सो उसके लिए मैं सारा ताम झाम क्लियर कर रहा हूँ। आने वाले लेक्चर्स में जो टेक्निक है मेरा वो मैं आपको समझाऊंगा, और उसके आने वाले लेक्चर्स में वो टेक्निक को किस तरह इस्तेमाल करें वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तब तक थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें। अगर आपको कोई कंप्लेंट है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई चीज़ आपको हमें बताना है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ डेफिनेटली करें। और अगर आप पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब तक मैं दोबारा आपको ना मिलूं, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।